Hey all, myself Professor Dishita Sethia. Welcome back to my channel Commerce Knowledge Pool. हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस और सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम कवर करें लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कंपैरेटिव स्टडी और डिस्टिंग्विश बिटवीन। कंपैरेटिव स्टडी और डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये एक ऐसा डिस्टिंग्विश है जो आपको 100% बोर्ड एग्जाम में आता है। So let's start with our distinguish between all 6 functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling. And yes students, if you are new to my channel and अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो I request you all please like, share and subscribe to all my videos and इसी तरह मुझे प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर कंपैरेटिव स्टडी और डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो फर्स्ट वन दैट इज मीनिंग। अभी यहाँ पे अगर हम ये डिस्टिंग्विश को समझते तो आपका ओवरऑल चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। सो पहला मीनिंग यहाँ पे प्लानिंग का क्या होगा। प्लानिंग मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, when to do it and who is going to do it। तो हमने मीनिंग में 4 पॉइंट्स को कवर किए थे, 4 क्वेश्चंस को कवर किए थे कि हम प्लानिंग कभी कैसे करते हैं, हम एडवांस में प्लान करते हैं, फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है एंड कौन करेगा। सो ये सब कहाँ पे होता है, प्लानिंग में होता है। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट हैज टू बी डन इन फ्यूचर। नेक्स्ट वन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज और वी कैन से आइडेंटिफाई एंड ग्रुप ऑफ और मेक अरेंजमेंट ऑफ ऑल रिसोर्स टुगेदर। कौन से रिसोर्स इंक्लूड होंगे, दैट इज योर फिजिकल रिसोर्स, मैन पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। ये सब रिसोर्स को एक साथ लाना, ऑर्गेनाइज करना, अरेंजमेंट करना, उसको हम नाम क्या देंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट वन स्टाफिंग, वेयर वी हैव लर्न देयर इज अ सर्टेन मीनिंग। जैसे कि हमने पॉइंट्स देखे थे, स्टाफिंग मीन्स इट इज वन टाइप ऑफ प्रोसेस। स्टाफिंग इज अ प्रोसेस वेयर देयर इज अ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट्स आपको सीक्वेंस में लिखना है, पहले हम रिक्रूट करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर अपॉइंटमेंट होगा, उनका डेवलपमेंट होगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा। ऑल दिस विल बी अंडर द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। उसके साथ ही अगर हम देखेंगे, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद द राइट पे, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद द राइट पे इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्टाफिंग। नेक्स्ट वन डायरेक्टिंग। Directing is also one type of process which include a guidance to give the instructions, communicating, motivating, inspiring and giving direction। ये सब पॉइंट्स हमने कहाँ पे देखे थे, डायरेक्टिंग में देखे थे। हमने ये भी देखा था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग आर जस्ट अ थिंकिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट योर डायरेक्टिंग is a function where your actual plan gets started। so यहाँ पे डायरेक्टिंग भी क्या होगा, एक एक्चुअल फंक्शन होगा जिसके कारण हम एक्चुअल काम करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट वन कोऑर्डिनेटिंग। यहाँ पे हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एज वी से कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, यूनिटी ऑफ एक्शन। हम जो भी काम करते हैं उसमें क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। और वो कब पॉसिबल होगा, जब हम फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करेंगे। लास्ट वन दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का हमने मीनिंग देखा था, दैट वी हैव टू कंपेयर अवर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद एक्चुअल परफॉर्मेंस and find out the deviation if any and take out the corrective measures so that we can achieve future goals of the organization। हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस से। अगर कोई डिविएशन होगा, कोई डिफरेंस होगा तो फाइंड आउट करना, उसके हिसाब से करेक्टिव एक्शंस लेना, सो दैट हम फ्यूचर गोल्स को अचीव कर पाए। ये हमने मीनिंग में देखा ना। सो यहाँ पे हमने पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट किया, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव। अभी हर एक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा,
पहला फंक्शन का ऑब्जेक्टिव होगा दैट इज प्लानिंग में हम क्या करते हैं, गोल्स को सेट करते, टारगेट्स को सेट करते। सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, टू सेट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा ऑब्जेक्टिव, कि हर एक रिसोर्स को अरेंज करना, यू हैव टू ब्रिंग टुगेदर ऑल रिसोर्स एट वन रूफ और वी कैन से एट वन प्लेस। सब रिसोर्स को अंडर वन रूफ लाना और एट वन प्लेस लाना, उसको हम नाम क्या देंगे, ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट थिंग, स्टाफिंग में क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ राइट पर्सन एट द राइट टाइम विद द राइट स्टाफ एंड राइट पे। तो हमने मीनिंग देखा था, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विथ राइट पे विथ राइट at the right time. So finding the right person for right job with right pay at the right time. That is a staffing objective. Directing का क्या होगा, to give the guidance, to give the instruction in such a way that your actual work start properly as per our planning. Coordinating, that is every department, every levels of management has to take efforts to coordinate the all activities of the business. So हर एक पर्सन को एफर्ट्स लेना है, हर एक पर्सन को एज अ ग्रुप काम करना है, एज अ टीम काम करना है। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड द कंट्रोलिंग, वेयर वी हैव टू चेक कि एवरीथिंग इज गोइंग एज पर अवर प्लान और नॉट। सब कुछ जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब कुछ प्लान की अकॉर्डिंगली चल रहा है कि नहीं, उसको ही चेक करना। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग। थर्ड पॉइंट, दैट इज फैक्टर्स। अब यहाँ पे कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे या कौन से फैक्टर्स इंटर रिलेटेड होंगे जब हम प्लान करते हैं एंड जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं या अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं। सो इन अवर प्लानिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। अभी यहाँ पे आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों याद रखना है। हम इंटरनली भी ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग करते हैं और एक्सटर्नल को समझ के, एक्सटर्नल मतलब मार्केट कंडीशंस को समझ के भी हम प्लान कर दे। सो इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर बोथ आर इंक्लूडेड इन अवर प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, अगेन वी हैव टू मेक अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स इंटरनली in our business as well as external factors are also involved for making the arrangement of resource. Staffing, where internal factor जो हमारे स्टाफ है उसका ही प्लानिंग किया जाता है, इंटरनली हम स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, राइट। सो ओनली इंटरनल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। डायरेक्टिंग, जो हमारे स्टाफ है उनको ही डायरेक्टिंग करना, उनको ही हमें डायरेक्ट करना है। सो अगेन इंटरनल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। Coordinating, where you have to write कि we have to make a arrangement of grouping of और team efforts should be involved। तो यहाँ पे हमें ये डालना कि team efforts होना चाहिए या we can say coordination होना चाहिए हमारी business activities में। एंड एट द लास्ट कंट्रोलिंग, जहां पे हमें अगेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दोनों इन्वॉल्व होंगे। हमारे बिजनेस के जो इंटरनल एम्प्लॉयज है उनको भी हमें कंट्रोल करना है, उनके ऊपर भी वॉच रखना है, और जो मार्केट कंडीशन है, जो हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनको भी हमें समझ के बिजनेस में अप्लाई करना है। सो इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर बोथ आर इन्वॉल्व। जैसे हम ले सकते हैं सप्लायर्स आर एक्सटर्नल फॉर अस, बट सप्लायर से भी हमें कम्युनिकेट करना होता है, उनसे भी हमें अच्छे से कोऑर्डिनेट करना होता है। तो अगेन उनके ऊपर भी कंट्रोल रहना, उनके ऊपर भी वॉच रहना, सम करेक्टिव एक्शंस लेना, दोनों इन्वॉल्व होगा। सो इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर बोथ आर इन्वॉल्व इन अवर कंट्रोलिंग। सो इफ वी थिंक, और अगर हम इससे कंक्लूड करेंगे तो हमें ये समझ में आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, जहां पे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर दोनों इन्वॉल्व है, but in your directing and staffing only internal factors are involved. Next point, that is order. Yes, if we talk about the order, planning is considered as a basic and first function of management. As we know very well, जब तक हम प्लान ही नहीं करेंगे तब तक हम आगे जा ही नहीं सकते, ना तो हम अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म कर सकते। सो इट इज सेड अ बेसिक एंड फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। Then if we talk about organizing, then organizing किसको follow करेगा, planning को follow करेगा। So organizing is going to follow the planning। अगर हम staffing का बात करेंगे तो staffing is going to follow planning as well as organizing। जैसे प्लान किया है, जितने रिसोर्स को अरेंज किया है उसके अकॉर्डिंगली हम स्टाफ को अपॉइंट करेंगे।
अगर छोटा सा बिजनेस है तो स्टाफ कम लगेंगे, अगर लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस है तो स्टाफ ज्यादा लगेंगे। सो ये सब किसके हिसाब से हो रहा है, हमारे प्लान के हिसाब से एंड अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स के हिसाब से। Next one, if we talk about directing, then directing will be as per our planning, organizing and as per our staff. क्योंकि जितने जो हमने प्लान किया है, जितना हमने रिसोर्स अरेंज किया है एंड जितने हमने स्टाफ अपॉइंट किए, उसी तरह से आपका क्या होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान होगा इन द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट वन दैट इज कोऑर्डिनेटिंग। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंसिडर करेंगे तो इट इज अप्लाई इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अप्लाई इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हर जगह पे हमें कोऑर्डिनेटिंग को यूज करना होता है, बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन वी कैन नॉट परफॉर्म अ सिंगल एक्टिविटी। नेक्स्ट वन कंट्रोलिंग, दैट इज कंसिडर्ड एज द एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्यों एंड फंक्शन, बिकॉज लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हमने स्टडी किया था दैट इज अ कंट्रोलिंग। सो वी सेड इन अर्लियर वीडियो एज वेल कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। अगर हम प्लानिंग को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे तो कंट्रोलिंग को एंड फंक्शन, बट दोनों इतने इंपॉर्टेंट है कि दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो आपके कंट्रोलिंग फंक्शन तक हम पहुंच ही नहीं सकते, और अगर हम कंट्रोल ही नहीं करेंगे तो जो भी अभी तक हमने किया है वो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस एक्टिविटी हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एंड फंक्शन एज वेल एज ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन दैट इज नेचर। अगर हम नेचर कंसिडर करेंगे तो ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। Each and every function of management is continuous in nature. Why it is continuous in nature? Let's understand. अगर हम प्लान करते तो प्लान सिर्फ एक बार किया जाता है क्या? आंसर इज नो। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक हम प्लान करते। सिंपल एग्जांपल अगर हम खुद का लेते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग, जब तक हम जिंदा है तब तक हमारी प्लानिंग चलती रहती है, राइट। सो इन सिमिलर वे जब तक लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है तब तक हम क्या करने वाले, प्लानिंग करने वाले। हमेशा हम प्लान को क्या करते, चेंज करते एज पर द सिचुएशन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट इज अ कंटिन्यूअस इन नेचर। ऑर्गेनाइजिंग, जब तक आपका रिसोर्स का अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं होता है तब तक हमें रिसोर्स को अरेंज करते ही रहना है। स्टाफिंग अगेन कंटिन्यूअस इन नेचर। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन आपका स्मॉल था तब तक हम समझ सकते हैं कि आपके पास 4 ही लोग थे, 4 ही स्टाफ थे, बट एज योर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इंक्रीज, अगेन आपको क्या करना होगा, स्टाफ को अपॉइंट करना होगा। तो टिल द ऑर्गेनाइजेशन इज देयर इज अ नीड टू हैव अ स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो अगेन इट इज अ कंटिन्यूअस इन नेचर। डायरेक्टिंग, अगर स्टाफिंग कंटिन्यूअस है तो डायरेक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस बेसिस पे फॉलो होगा। अगर स्टाफ है तो उनको हमें हमेशा क्या करना होता है, डायरेक्ट करना होता है, उनको इंस्पायर करना होता है, मोटिवेट करना होता है, डायरेक्शन देना होता है, गाइडेंस देना होता है। सो अगेन इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। नेक्स्ट वन कोऑर्डिनेटिंग। अगर कोऑर्डिनेशन भी कंसिडर करेंगे तो जब तक स्टाफ है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जब तक हमारे पास रिसोर्स है तो हमें क्या करना होता है, सबको अरेंज करना होता है, जितने डिपार्टमेंट है उससे कोऑर्डिनेट करना होता है। सो टिल द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगेन देयर इज अ नीड टू हैव अ कोऑर्डिनेशन। सो इट इज अगेन द कंटिन्यूअस इन नेचर। नेक्स्ट वन कंट्रोलिंग। यस, अगर प्लानिंग कंटिन्यूअस इन नेचर है तो कंट्रोलिंग डेफिनेटली कंटिन्यूअस नेचर में होगा, क्योंकि जब तक हमारा टारगेट सम हम रीच नहीं होते तब तक हमें क्या करना होगा, कंपैरिजन करते रहना होगा। जब तक आपका गोल सक्सेस नहीं होता, अगर आपका गोल अचीव नहीं होता है तब तक आपको क्या करना है, आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कंपैरिजन करते रहना है। सो अगेन इट इज अ कंटिन्यूअस इन नेचर। एंड द लास्ट दैट इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अभी प्लानिंग कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग कौन करता है, स्टाफ को कौन अपॉइंट करता है, ये हमें डिसाइड करना है। सो यहाँ पे प्लानिंग अगर हम कंसिडर करेंगे इट इज डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। हु डज द प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग कौन करता है, टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। मतलब रिसोर्स को अरेंज करना, कितना रिसोर्स हमें चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितने वर्कर्स होने चाहिए, कितना रॉ मटेरियल होने चाहिए, कितने मशीनरीज होने चाहिए, ये सबका अरेंजमेंट करना कौन डिसाइड करता है, इट इज डिसाइडेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो टॉप लेवल डिसाइड करेगा, बट उसको इम्प्लीमेंट करना कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट थिंग स्टाफिंग कौन अपॉइंट कर रहा है, स्टाफ को कौन अपॉइंट करता है, इट इज अपॉइंटेड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट।
Directing is appointed by directing, मतलब it is given by, instructions are given by whom? It is given by the middle level management. Coordination, again it is performed by all level of management. As we know, top level has to coordinate with middle level management. Middle level management has to coordinate with lower level management. So again it follows from top to middle to lower level management. So हर एक level of management में coordination लगने वाला है. So it is followed by all levels of management. And the last, controlling is again done by top and middle level management. टॉप लेवल मैनेजमेंट विल फ्रेम द रूल्स एंड उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके ऊपर ओवरव्यू करना, चेक करना, इवैल्यूएट करना विल बी डन बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. तो इस तरह से हमने टोटल 6 पॉइंट्स कंप्लीट किए. आपकी एग्जाम में जो डिस्टिंग्विश होता है वो 4 मार्क्स का होता है. आपको मैंने यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको पेपर पैटर्न, मार्क्स के अकॉर्डिंगली कितना वेटेज हो, वो सब मैंने आपसे डिस्कस किया है. सब मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको मिलेगा 12 बोर्ड पेपर पैटर्न. तो यहाँ पे आप जाके चेक करोगे तो आपको तीनों सब्जेक्ट की, दैट इज ओसी, एसपीएल, इकोनॉमिक्स, तीनों के आपको वहाँ पे वीडियोस मिलेंगे. सो आप उससे भी समझ सकते हो कि पेपर पैटर्न क्या है एंड कितना वेटेज हर एक चैप्टर को है. एंड यस, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था ऑफ दिस चैप्टर. सो यहाँ पे हम सेकेंड चैप्टर दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं. सो इफ यू हैव एनी डाउट, और अगर आपने वीडियोस को चेक नहीं किया है तो इस वीडियो में आपको हर एक वीडियो का लिंक मिलेगा. तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हर एक वीडियो का लिंक चेक कर सकते हो एंड चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर आपका टोटल मार्क्स कैरी करता है 12. सो 12 मार्क्स का ये चैप्टर है विच इज वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड, और एक ऐसा चैप्टर जो आप खुद से इलैबोरेट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो. सो आई होप आपको जितना मैंने सिखाया वो समझ में आया होगा. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.